हाय, माय नेम इज़ नाहर सिंह राठौर। आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सेल्सफोर्स के बारे में। सेल्सफोर्स क्या है, इसका मार्केट में यूज़ क्या है, करियर ग्रोथ क्या है, सारी चीज़ें। तो सेल्सफोर्स एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है बेस्ड ऑन द क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? यानी कि एक ऐसी सर्विस जो हमें डेटा स्टोरेज के लिए क्लाउड प्रोवाइड कराए और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए प्लेटफ़ॉर्म भी प्रोवाइड कराए। उसे क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। सेल्सफोर्स बहुत ज़्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है। ये 1999 में लॉन्च हुई थी और इसने 2009 में मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रो किया, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। और सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है, जो कि छोटा बिजनेसमैन भी इसे आसानी से खरीद पाते हैं और सेल्सफोर्स की सर्विसेज को अपने बिजनेस में यूज़ कर पाते हैं। सेल्सफोर्स कैसे सीखें? इसके लिए सेल्सफोर्स ने अपनी खुद की साइट बनाई है जिसे हम ट्रायल हेड बोलते हैं। यहाँ पे सेल्सफोर्स की लर्निंग मटेरियल, सारी चीज़ें, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, सब कुछ अवेलेबल है। ये अलग-अलग ट्रेल्स हैं जिसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अलग-अलग चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूँ सेल्सफोर्स में 2 टाइप की डेवलपमेंट होती है, यानी कि 2 टाइप के काम होते हैं इसमें। एक तो होता है एडमिन, जो कि कोडिंग नहीं करता है। सेल्सफोर्स की स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी है, टूल हैं, उनको यूज़ करके फंक्शनैलिटी बिल्ड करता है। और एक होता है डेवलपर, जो कि कोडिंग करता है। और सेल्सफोर्स में जो फंक्शनैलिटी डेवलप होती है वो सेल्सफोर्स का कस्टमाइजेशन, यानी कि स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी और कोडिंग, दोनों पार्ट एक साथ मिलके काम करते हैं। तो सेल्सफोर्स में जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो आसानी से बनता है और बहुत जल्दी डेवलप होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एडमिन। तो ये एडमिन की इसमें मॉड्यूल्स आ गए कि एडमिन को बेसिक नॉलेज क्या होनी चाहिए, कहाँ से एडमिन को शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है? तो सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म बेसिक, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। सेल्सफोर्स गेट स्टार्टेड विद सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म, एवरीथिंग। सेल्सफोर्स का बेसिक से स्टार्ट है एवरीथिंग। जो चीज़ें सबसे पहले, आप सेल्सफोर्स में चाहे एडमिन पे काम करना चाहो, चाहे डेवलपर पे काम करना चाहो, लेकिन सेल्सफोर्स की कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो एडमिन और डेवलपर दोनों के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, मैंडेटरी होते हैं। ठीक है? तो ये एडमिन वाली चीज़ें हैं। बेसिक जानकारी जो एडमिन को होनी चाहिए वो सब यहाँ पे है। और मैं अगर यहाँ पे डेवलपर वाला पार्ट देखूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। ये मुझे पता है इसलिए मैंने डायरेक्ट डेवलपर यूज़ इसमें सर्च किया है। अदरवाइज़ इसके ट्रेल वगैरह में सारी चीज़ें होती हैं, तो वो वहाँ से भी हम जाके पता कर सकते हैं। तो अगर डेवलपर बिगिनर, ऐसे इसने कोर्सेज़ को कैटेगराइज़ कर रखा है, बिगिनर के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, एडवांस के लिए। तो आप धीरे-धीरे एक-एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सेल्सफोर्स में डेवलपर को लिए ये मॉड्यूल हैं। यानी कि अगर हम इन दोनों चीज़ों को देखें, तो ये दोनों के लिए कुछ चीज़ें हमें इसमें सेम मिलेंगी। जैसे कि ये है डेटा मॉडलिंग, इसमें भी डेटा मॉडलिंग है। यानी कि जैसा मैंने बताया कि सेल्सफोर्स में स्टार्ट करने से पहले, जब हम स्टार्ट करते हैं तो सेल्सफोर्स की स्टैंडर्ड चीज़ें हमें सीखनी होती हैं। एडमिन और डेवलपर दोनों के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। उन चीज़ों को जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो फिर आगे हम फंक्शनैलिटी उस पे डेवलप करते हैं। ठीक है? तो ये सेल्सफोर्स की बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हमें सीखने होते हैं। और सेल्सफोर्स डेवलपर जो होता है, प्रोग्रामिंग करता है, तो सेल्सफोर्स की एक खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसे हम एपेक्स बोलते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये सेल्सफोर्स की एक्चुअली 2 साइड हैं। अ, हाँ, दूसरी वाली साइड इसकी ये है।
और मैं आपको बता दूँ कि ये 2 अलग-अलग साइट क्यों हैं। जब हम शुरुआत में सीख रहे होते हैं, तो हम ट्रायल हेड को प्रेफ़र करते हैं। इसमें सारी चीज़ें थ्योरेटिकल भी होती हैं, प्रैक्टिकल करने को एक-एक स्टेप समझाया गया होता है और प्रैक्टिकल करने की प्रोसेस बताई गई होती है। यानी कि सारी चीज़ें इसमें हम सीख रहे होते हैं प्रैक्टिकल के साथ। और ये जो है डेवलपर गाइड, जो कि इसकी साइट डेवलपर डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम के नाम से है। इसे हम सेल्सफोर्स डेवलपर गाइड भी साइट बोलते हैं। और ये एक एडवांस स्टडी मटेरियल यहाँ पे होता है। इसमें टेक्नोलॉजी की डीप डिटेल्स होती हैं। जब आप एक बार ट्रायल हेड को पढ़ लेते हो, सीख लेते हो, जब आप एक्सपर्ट लेवल पे पहुँच जाते हो, तो आप इसको सीख रहे होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें होती हैं। तो ये उस काम पे, लेकिन इसमें आप प्रैक्टिकली चीज़ें करने का स्टेप ये नहीं बताता। ये सिर्फ़ आपके नॉलेज के लिए इसमें चीज़ें लिखी हुई होती हैं। ठीक है? और बट मेनली जो सेल्सफोर्स की सारी जानकारी है, वो सब ट्रायलहेड पे ही अवेलेबल होती है। सेल्सफोर्स में हम सर्टिफिकेशन करते हैं। अगर आप एडमिन प्रोफाइल के लिए काम करते हो या डेवलपर हो, तो सेल्सफोर्स सर्टिफिकेट कराता है एडमिन का। बिगिनर लेवल का एग्ज़ाम होता है और डेवलपर का बिगिनर लेवल का एग्ज़ाम होता है। फिर अगर आप एक्सपर्ट हो तो दूसरा एग्ज़ाम होता है, जिसे हम पहले एग्ज़ाम को PD1 बोलते हैं डेवलपर 1 के लिए, दूसरे एग्ज़ाम को PD2 बोलते हैं। ऐसे ही अलग-अलग प्रोफाइल्स के लिए अलग-अलग सर्टिफिकेशन होते हैं। जब आप डेवलपर से आगे आर्किटेक्ट बन जाते हो या कंसल्टेंट बन जाते हो, तो उसके भी सर्टिफिकेशन होते हैं। सर्टिफिकेशन मैंडेटरी नहीं होते हैं, बट इसे करना ज़रूरी ही समझो, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में स्विच करते हो, तो वो सर्टिफ़िकेशन के लिए माँगते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि आपको इतना सीखा है, आपको आता है, तो उनका एक ट्रस्ट बन जाता है आपकी प्रोफ़ाइल पे। और किसी-किसी कंपनी में ये मैंडेटरी भी होता है कि आपने एट लीस्ट ये वाला सर्टिफ़िकेशन किया हो या ये वाला किया हो, ऐसा होता है। जैसे अगर आप एडमिन में के लिए जा रहे हो, तो वो एटलीस्ट एक एडमिन के सर्टिफिकेशन के लिए बोल देंगे। अगर आप डेवलपर की पोजीशन पे जा रहे हो और एक सीनियर पोजीशन पे जा रहे हो, तो वो डेवलपर के 2 सर्टिफिकेशन के लिए भी बोल सकते हैं कि एटलीस्ट 2 सर्टिफिकेशन होने ही चाहिए, PD1 और PD2। तो ऐसे इसमें और सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, जैसे सर्टिफिकेशन कैसे करें और इसमें कितने पैसे लगते हैं। सर्टिफिकेशन को मेंटेन भी करना पड़ता है हमें। इसमें सेल्सफोर्स हर सीज़न में इसके रिलीज़ आते हैं, उसके अपडेट्स आते हैं, यानी कि समर, विंटर। तो अलग-अलग सीज़न के जो अपडेट्स आते हैं, वो हमें पढ़ने होते हैं। और जो प्रैक्टिकल के लिए इसमें वेरिफ़िकेशन की भी प्रोसेस होती है, तो उसको इम्प्लीमेंट करके वेरीफ़ाई होता है। तो ऐसे हम टाइम टू टाइम अपडेट्स उसके पढ़ते रहते हैं। ये सेल्सफोर्स सर्टिफिकेशन के लिए दे रखा है, सेल्सफोर्स एडमिन, आर्किटेक्ट, डेवलपर्स, सेल्स मार्केटर, कंसल्टेंट, डिज़ाइनर। ठीक है? और यहाँ से हम रजिस्टर कर सकते हैं, कौन से सर्टिफिकेशन के लिए होता है, इसकी एक प्रोसेस होती है। आप डायरेक्ट एडवांस लेवल का सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते, आपको पहले बेसिक लेवल का सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है? स्टडी मटेरियल होता है सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है? जो चीज़ें हम सेल्सफोर्स के लिए टैलेंट से पढ़ी होती हैं, वो ही उसके सर्टिफिकेशन के एग्ज़ाम में आती हैं। हाँ, लेकिन मतलब इसमें पूरी चीज़ें मॉड्यूल होता है, स्टेप बाय स्टेप कितने टॉपिक आपको कवर करने हैं सर्टिफिकेशन के लिए, तो वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन हुई होती हैं। और अगर हम अब बात करें कि अ, हाँ, तो इसमें सेल्सफोर्स में बहुत ज़्यादा बंदे जावा डेवलपर्स ने स्विच किया है सेल्सफोर्स के अंदर। और इसमें क्योंकि ये एक हाई पेइंग जॉब है कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजी। और इसमें सारा चीज़ सारी फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सिर्फ़ कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती है। इस एडमिन और
डेवलपमेंट, यानी कि कोडिंग वाली पार्ट, दोनों चीज़ें मिलके हम फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं, सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, ठीक है? और अगर हम बात करें कि कौन-कौन सी कंपनी सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं, तो वर्ल्ड मोस्ट टॉप कंपनी, मोस्टली सारी कंपनी सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं। जैसे कि सेल्सफोर्स की खुद भी एक कंपनी है, और जिसमें ये सेल्सफोर्स की साइट है, इसके मैं आपको दिखाऊँ कि प्रोडक्ट्स क्या हैं और किस-किस मार्केट में यूज़ होता है। तो इसके अलग-अलग क्लाउड्स हैं। सेल्सफोर्स में सेल्स, सर्विस, मार्केटिंग, कॉमर्स, ये सारी चीज़ें ये प्रोवाइड कराता है। और इंडस्ट्री के बारे में बात करें, सेल्सफोर्स किस-किस इंडस्ट्री के लिए काम करता है, तो ये यहाँ पे मेंशन है एवरीथिंग, ठीक है? और अगर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो, रोल्स वगैरह यहाँ पे सेल्सफोर्स में क्या-क्या जॉब्स होती हैं, आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर, डेवलपर, एडमिन, ये इसके फील्ड्स हैं। सेल्सफोर्स क्या-क्या फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, हाँ, तो अभी कंपनी की हम बात करें तो सेल्सफोर्स भी कंपनी है जो ये सारी चीज़ों इसमें भी हायरिंग चलती हैं। इसकी अ, बेंगलुरु, गुड़गाँव और पुणे में इसकी ब्रांच है। और इसमें एसेंचर काम करती है, टीसीएस काम करती है, महिंद्रा काम करती है, डेलॉयट काम करती है सेल्सफोर्स पर। तो ये सारी बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी कंपनी इस पे सेल्सफोर्स पे काम करती हैं। और अगर हम बात करें कि जैसे फ़ेसबुक है, इंस्टा है, तो अभी कुछ टाइम पहले मार्क ज़ुकरबर्ग ने अनाउंस किया था कि हम सेल्सफोर्स की टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाले हैं, तो इसका मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कोप है और बहुत ज़्यादा ग्रोइंग कर रही है, ठीक है? और अगर सैलरी की बात करें तो कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजी ये हाई पेइंग जॉब है सेल्सफोर्स की, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि जावा डेवलपर्स बंदों ने इसमें काफ़ी ज़्यादा स्विच किया है सेल्सफोर्स में, ठीक है? और अगर हम बात करते हैं कि सेल्सफोर्स का जो प्लेटफ़ॉर्म है वो कैसा है, जो जिसमें हम डेवलपमेंट वगैरह करते हैं, तो सेल्सफोर्स का ये प्लेटफ़ॉर्म होता है, ठीक है? जिसमें हम डेवलपमेंट, कस्टमाइज़ेशन सारी चीज़ें यहाँ होती हैं। जैसे अगर ऐप लॉन्चर में हम जाएँ और सेल्स, मान लो हमारी सेल्स के लिए काम करते हैं हम, सेल्स इंडस्ट्री के लिए, तो सेल्स क्लाउड इसमें होता है। सारे अलग-अलग क्लाउड्स होते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, कॉमर्स, जिस भी बिज़नेस के लिए काम कर रहे हैं, तो उसका इसमें अलग क्लाउड होता है, ठीक है? ये इसका स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी, ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, डैशबोर्ड, रिपोर्ट्स, सारी एवरीथिंग। तो ये सेल्सफोर्स की स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं, ठीक है? और अगर हम बात करें कि इसमें डेवलपमेंट कैसे करते हैं, तो उसके लिए डेवलपर कंसोल होता है, जहाँ पे हम कोडिंग कर रहे होते हैं, ये, ठीक है? यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, क्लास वगैरह, ट्रिगर वगैरह, कोड वगैरह जो भी हम करते हैं, वो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है? ये है। और इसको हम वीएस कोड भी इसके साथ काम करता है, जैसे मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है इधर। तो मोस्टली सब बंदे वीएस कोड से ही काम करते हैं। ये सेल्सफोर्स भी रिकमेंड करता है वीएस कोड यूज़ करने के लिए, ठीक है? और बाकी इंटीग्रेशन की फैसिलिटी और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी भी होती है सेल्सफोर्स की, और प्री बिल्ट फंक्शनैलिटी भी होती हैं, और पैकेज भी ऑलरेडी होते हैं, जैसे हम अपने सेल्सफोर्स में इंस्टॉल करके और हम अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे होते हैं, डायरेक्ट अपने सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहे होते हैं। तो सेल्सफोर्स काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है और बहुत ही अच्छा करियर ग्रोथ है। बाकी कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजी हाई पेइंग जॉब है, ठीक है? और इसके अलावा आई थिंक मुझे लगता है सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। सैलरी, प्रिपरेशन, करियर ग्रोथ, और कौन-कौन सी कंपनी काम करती है। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, एंड इफ आई मिस्ड एनीथिंग सो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट, एंड थैंक यू।